हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है आज का हमारा, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है 7:5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7:5। अब अगर दोनों का अनुपात अगर हम जोड़ेंगे, लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के का अनुपात 7 है, लड़कियों का अनुपात 5 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अनुपात 12 होगा। अनुपात 12 और दोनों मिलाकर टोटल कितने छात्र हैं? 720 छात्र हैं। तो रियल में दे दिया है 720 छात्र। अब यहाँ से अनुपात 12 का वैल्यू 720, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? 720/12 और 12 से भाग करेंगे तो 12 छके 72, ये हो गया 60। यानी 1 का वैल्यू 60, तो यहाँ पे 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा और 5 का वैल्यू हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी लड़कियों को भर्ती करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 420 में से 300 घटा देंगे। 300 घटाएंगे तो कितना होगा? 120 होगा। और यही 120 दोस्तों हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। पहले कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों के मतलब यहाँ पे जी कर लीजिए, यानी गर्ल हो गया, और इसका ये 10% है, यानी 10/100, और ये बराबर दिया है लड़कों की संख्या के 1/20। तो लड़कों की संख्या यानी बॉय का 1/20 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटा। अगर ये 10 से काटेंगे 20 को, तो 10 दूना के 20। हम इसको क्या लिख सकते हैं? G/B बराबर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। हम इसको ये लिख सकते हैं, लड़के का अनुपात और लड़कियों का अनुपात। तो ये लड़के का कितना है? 2 है, तो लड़के के जगह 2 लिखेंगे। अनुपात लड़की का क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1, यानी 2:1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या पूछा है। अगर ये मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या, तीनों को हम अनुपात में रख लेंगे, तो यहाँ पे 3:4:5 ये अनुपात में दिया है। सब में हम x लगा लेंगे, सभी में x लगा लेंगे। अब कह रहा है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? ये 3x है और सबसे बड़ी संख्या 5x है। तो अगर इसका योग करेंगे तो 5 और 3 कितना होगा? 8x होगा। 8x। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या है? 4x है और इसके 52 के योग के बराबर है।
तो प्लस 52 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 52। तो x बराबर हो जाएगा 52/4। 4 से काटेंगे 52 को तो कितना होगा 13 होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा कितना होगा 13 होगा। लेकिन ये पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 3x है, तो 3 गुणे 13 लिख देंगे, गुणा कर देंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r है तो p अनुपाते q अनुपाते r क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, यानी p अनुपाते q अनुपाते r, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे यह 3p दिया है, जब हम p का वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ करके 5 का गुणा 15 में कर देंगे, तो 15 पचे कितना होगा 75 होगा। जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम छोड़ देंगे। अब q का वैल्यू निकालना है तो q वाले को छोड़ेंगे और यहाँ पे 3 का हम 15 में गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। अनुपात अब r का वैल्यू निकालना है तो r वाले को छोड़ेंगे, 5 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, तो 15 से अगर काटेंगे तो 15 पचे 75, 5 हो गया, 15 तिया 45 और 15 एकम 15, यानी जो रेशियो हुआ 5:3:1 का रेशियो हुआ। यही दोस्तों आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।